ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ मेरे पास ऐसे स्टॉक है जो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें पोटेंशियल है कि वो और ऊपर तक जा सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और थोड़ा निफ्टी के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट यहाँ से गिरा था जो है 23,807, फिर वही लेवल पे आया तो क्या हो गया, उसने सेम अगेन अपना टारगेट अचीव कर लिया यहाँ तक, राइट। अब क्या हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब कि सेलर्स को ओवरटेक कर चुका है। तो इसका एक्सपेक्टेशन सबसे पहले जो है, एक चीज़ ये हो सकती है कि देखिए कभी भी क्या होता है, ब्रेकआउट होता है तो क्या करता है, रीटेस्ट करने के लिए आता है। बट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कुछ हैमर जैसा बना है, तो इसे हम थोड़ा रीटेस्ट समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वापस आता है, यहाँ पे आता है, अदरवाइज़ ये वाले कोई भी पॉइंट पे आता है, तो हम इसको बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। इसका टारगेट हमारा रिसेंटली कहाँ पे रहेगा, तो पहले ये इसको एक हमें देखने को मिल रहा है, वो है 24,781 लेवल। इसके बाद हम इसको टच करेंगे जो है 25,172 का लेवल, और इवन फर्दर अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका अगर हम वीकली का भी देखें तो ये देखिए वीकली में भी ऑलरेडी क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। अभी क्या है, कल थर्सडे है, फिर फ्राइडे है। अगर ये वापस से नीचे क्लोज हो जाएगा तो हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए आ जाए। बाकी ओवरऑल अभी निफ्टी बुलिश ही दिख रहा है। तो ये था निफ्टी का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक है। ठीक है, तो ये एक मेरे पास एक स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखिए जो ये लास्ट वाला बैरियर था सेलर्स का, उसको ब्रेक करके अप ऑलरेडी जा चुका है। मुझे पता है ये डॉट डॉट वाला स्टॉक है, फिर भी मैं इसको ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये कितने दिनों से अभी एक रेंज में पड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ जो लास्ट सेलर उसके थे वहीं पे आके अभी खड़ा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तो एक इसकी पॉसिबिलिटी है 438 मतलब कि 439 के ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा, तो हमें करीबन यहाँ तक का लेवल देखने को मिलेगा 510 तक का। ओके, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, या फिर अदरवाइज़ यहाँ कहीं 407 के आसपास या यहाँ कहीं आएगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो अगेन इसको देख सकते हो, ये एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है। दूसरा है चॉइस, यहाँ पे देखिए चॉइस, यहाँ पे चॉइस इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये चॉइस इंटरनेशनल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी सारे बैरियर को पार करके क्या हुआ है, ब्रेकआउट दे चुका है, और बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब कभी भी जब भी ऐसा होता है ना कि बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो क्या करता है कि अपर साइड पे मतलब कि इसका जो हाई है 611 के पास सस्टेन करेगा और फिर ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा कि इतना हैवी ब्रेकआउट आया है तो वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा। तो एक ये वाला लेवल है जो हमारे पास है 568, यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हो, तो इसमें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज़ ये वाले कोई लेवल पे आके उसको 520 के आसपास भी आ सकते हैं, बट मैक्सिमम चांस यहाँ से हम सोच सकते हैं कि ये ऊपर और जा सकता है। तो एक ये है चॉइस, क्या बताया था मैंने, चॉइस इंटरनेशनल, ये मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरा है मतलब तीसरा है CDSL। देखिए हम वही स्टॉक ले रहे हैं जो पूरा पास का बैरियर क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। वैसे तो इसने यहीं से क्या हुआ था, ब्रेकआउट दे दिया था, बट ये हम नहीं गिनेंगे, ये वाला गिनेंगे, क्योंकि इसने नया लो बनाया था, ये कुछ लो बना नहीं है, वापस से अंदर आ गया। तो अभी अभी वॉल्यूम के साथ इसमें क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके मैक्सिमम चांस है, पहला तो ये 1503 तक जाके क्या करेगा, गैप फिल कर सकता है, फिर उसके बाद अप जाने के इसके पूरे चांसेस है। और ये हो सकता है यहाँ तक रिटेस्ट के लिए है, जो लेवल है करीबन ये वाला जो लेवल है 1252। ठीक है, आपको याद होगा मैंने मैस्टॉक आपको दिया था, उसमें भी सेम मैंने बताया था कि यहाँ कहीं वो वापस आएगा। वापस उसको देख लेंगे, पहले नए स्टॉक कौन से वो मैं आपको बता दूँ। तो ये CDSL को भी आपको ध्यान में रखना है, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करेगा 136850 के ऊपर, तो इसको आपको देखना है। दूसरा है M&M, ये सारा एजुकेशनल पर्पस से आप इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, इसमें भी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। हो सकता है कि
वापस से कल रेड कैंडल बन के ये नीचे क्लोज कर दे। अगर नीचे क्लोज कर देगा तो वापस हम वेट करेंगे। अगर इसके ऊपर वापस सस्टेन करेगा तो हमें ये वाला लेवल मिलेगा 32199 के आसपास का। अभी है 2917, ठीक है। और अगर रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो आपको याद होगी मेरी एक स्ट्रेटजी 123 वाली, तो यही लेवल पे आएगा तो वापस से हम उसको अगेन से बाय कर सकते हैं फर्दर टारगेट के लिए। तो M&M को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है तो देखिए जियो फाइनेंस का ये लास्ट बैरियर था, उसको ऑलरेडी उसने कवर कर लिया, रिटेस्ट किया और अभी अब जा रहा है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट 280 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर उसके अप और उसके अप इस तरीके से। अगर डाउन अगर रिटेस्ट करने के लिए ऑल द वे नीचे आएगा तो अगेन से यहाँ हमारे पास में जो स्ट्रेटजी 123 एडवांस वाली भी है, 123 भी है, वो आप देख लो। यहाँ पे आएगा तो अगेन रिटेस्ट करेगा तो अप जाएगा। एक और स्टॉक मेरे ध्यान में है जो जस्ट अभी उसने क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। कैसे, आपको क्या करना होता है, जहाँ से बड़ा है ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट को क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अभी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो ये पॉइंट हमारे लिए वैलिड होता है, ये वैलिड होता है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ से गिरा था, ये वाले पॉइंट से। अब क्या हो रहा है, वहीं पे वो जो मतलब रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाने की ट्राई करा है। जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा 1270 के ऊपर, तो क्या करेगा, हमको 1286, फिर 1317, इवन 1346 और 1361 और फर्दर अप मोमेंटम ये दे सकता है। ये एक स्टॉक है। अगर रिवर्स आया तो कौन सा लेवल होगा, यहाँ तक आएगा, फिर अगेन से ये क्या करेगा, बढ़ेगा। तो आपको सिर्फ मतलब स्टॉक दे दिया तो आपको ये भी समझना है कि कहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है और क्यों वो दे रहे हैं। ये मैचडॉक की भी मैं बात कर लूँ, आपको मैंने बताया था मैचडॉक, देखिए यहाँ कहीं पे वो स्टॉक था, आई थिंक थोड़ा बहुत मुझे याद है। तो मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो वहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ पे आएगा तो आपको बाई करना है। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट भले ही क्या गिरा, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मैंने जो लेवल बोला था वहीं से वापस वो बढ़ना शुरू हुआ, जो है 2200 से लेके 2713 तक ये अभी तक जा चुका है। तो इस तरीके से ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ी जगह रखनी चाहिए। मतलब वो क्या बोलते हैं कि साथ में बहुत सारे स्टॉक बाय मत कर लो, कि थोड़ा पैसा बचा के रखो कि अगर डाउन आएगा तो यहाँ से आपको बाय करना है। लेकिन ये चीज़ मैंने वो वीडियो में आपको समझाई थी कि क्यों करना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। 6 स्टॉक मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए। ये कोई मतलब इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, आप देखिए कहाँ तक कैसे जा रहे हैं, आप कुछ सीखे, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आप भी खुद सीख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने कुछ सीखा है तो आप अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, लाइक कीजिए और उन्हें बोलिए सब्सक्राइब करें। तो एक मैं वीडियो चाहती हूँ बहुत दिनों से कि मैं पुल बैक पे एक वीडियो बनाऊँ, कि वो आपको कैसे देखना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।